सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री श्रृंगार ग्रंथ के प्रकरण 3 की 50 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण किया। आज हम आगे की नई चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। लिखिया वेद कटेब में, सोई खोले जिन सिर खिताब। देसी मुक्त सबन को, करके अदल हिसाब। इसलिए वेद तथा कतेब ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है कि ये रहस्य वे ही स्पष्ट कर सकेंगे जिनको इनका दायित्व दिया गया है। वे अंतिम समय में प्रकट होकर सबका लेखा जोखा रखेंगे एवं उन्हें मुक्ति स्थल का सुख प्रदान करेंगे। सातों स्वरूप अखंड में वर्णन किए सिरले। दो रास पांच अरस अजीम, बोझ दिया न सिर स्वरूप के। मैंने इस दायित्व को स्वीकार कर परमात्मा के सातों अखंड स्वरूपों का वर्णन किया है। उनमें दो रास के स्वरूप हैं तथा पांच श्रीराज जी के, तीन एवं श्री श्यामा जी के ध्रुव श्रृंगार अखंड परम धाम के स्वरूप हैं। इस प्रकार वर्णन कर मैंने अन्य किसी स्वरूप के लिए यह दायित्व नहीं छोड़ा है। जो लो इलम को क में, कहया नहीं समझाए। तो लो सो रूह आपको, क्यों कर सके जगाए। जब तक तारतम्य ज्ञान के साथ साथ जागृत होने का आदेश स्पष्ट रूप में नहीं दिया जाता, तब तक आत्मा स्वयं को कैसे जागृत कर सकती है। जब रूह को जगावे हुक्म, तब रूह आपे छिप जाए। तब रूहे सिर हुक्म के, यो हुक्मे इलम समझाए। जब श्रीराज जी का आदेश ब्रह्म आत्मा को जागृत कर देता है, तब आत्मा का अहम भाव स्वतः क्षीण हो जाता है। तब आत्मा मात्र श्रीराज जी के आदेश पर ही निर्भर हो जाती है। इस प्रकार तारतम्य ज्ञान श्रीराज जी के आदेश के संबंध में प्रकाश डालता है। जाहिर किया हक इलमे, रूह सिर आया हुक्म। सोई करे हक वर्णन, ले हक हुक्म इलम। जब तारतम्य ज्ञान ने यह रहस्य स्पष्ट कर दिया, तब आत्मा को श्रीराज जी के आदेश का अनुभव हुआ। अब वह उनका आदेश प्राप्त कर तारतम्य ज्ञान के द्वारा उनके स्वरूप का वर्णन कर रही है। हुक्मे बेशक इलम, और हुक्मे जोश इसक। मेहर निस्बत मिलाए के, वर्णन करे अरस हक। श्रीराज जी के आदेश से ही ज्ञान, आवेश एवं प्रेम प्राप्त हुए हैं। उनकी कृपा तथा शाश्वत संबंध के द्वारा आत्मा परम धाम तथा परमात्मा का वर्णन कर सकती है। यही आशिक करे वर्णन, और आशिके सुने ईत। ये कहवे लेवे मोमिन, या रसुल तीन सूरत। अनुरागिनी आत्मा ही परम धाम तथा श्रीराज जी का वर्णन कर सकती है एवं उनके विषय में सुन सकती है। यह वर्णन करने वाली तथा उनके रहस्य को ग्रहण करने वाली ब्रह्म आत्माएं ही हैं, अथवा तो रसूल मोहम्मद द्वारा वर्णित तीन स्वरूप हैं। मैं हक अरस में जुदे जानती,
ल्यावती शब्द में वर्णन, जड़ में सिर ले ढूंढती, हक आए दिल बीच चेतन। यदि मैं श्रीराज जी को परमधाम से अलग समझता तो शब्दों के द्वारा उनका वर्णन कर लेता। इतना ही नहीं, इस जड़वत संसार में उनको खोजने भी लगता, किंतु धामधनी तो मेरे हृदय को ही परमधाम बनाकर उसमें विराजमान हो गए हैं और मुझे सचेत कर उन्होंने मेरी सभी शंकाओं का निवारण कर दिया है। कहूँ इनका बेवरा, सिर हुक्म लेसी मोमन, सो हुक्मे समझ जागसी, मिले हुक्मे हक वतन। अब मैं उनका विवरण देता हूँ। ब्रह्म आत्माएं ही श्रीराज जी के आदेश से इसे ग्रहण करेंगी तथा इसे समझकर जागृत हो जाएंगी, जिससे दिव्य परमधाम में उनका श्रीराज जी से मिलन हो सकेगा। हुक्मे चले हुकम, हुक्मे जाहिर निस्बत, हुक्मे खिलवत जाहिर, हुक्मे जाहिर वाहिदत। श्रीराज जी के आदेश से ही उनके आदेश की महिमा जानी जा सकती है एवं उनके संबंध की पहचान हो सकती है। इतना ही नहीं, श्रीराज जी के आदेश ने तो परमधाम की एकांत स्थली मूल मिलावा तथा उसमें विराजमान ब्रह्म आत्माओं के एकात्म भाव को भी स्पष्ट कर दिया है। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री श्रृंगार ग्रंथ के प्रकरण 3 की 60 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।